हेलो स्टूडेंट्स। आज के बुक रीडिंग के क्रम में हम आपको इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीकॉम क्लास 7 का चैप्टर 1 द 3 क्वेश्चंस ये बुक रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि आपको हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते चलते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी बुक्स सामने रख लीजिए और पेंसिल लेकर के जो वर्ड्स की मीनिंग बताते चलेंगे उसको आप नोट करते रहिए और साथ में अपने मन में हर एक वर्ड को दोहराइए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका सेकंड सीन का अगला पैराग्राफ लेते हैं, जो कि यहाँ से है। देखिए, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स। देखिए, योर्स यहाँ पे है, ये प्रोनाउन का प्रयोग है। योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है ये। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, योर्स तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ से देखिए, बट मीन्स लेकिन। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट, मैं वो हूँ। एनिमी ऑफ योर्स, तुम्हारा जो वो शत्रु हूँ। हु शोर, हु शोर फॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने, देखिए आप, ये रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हो गया। देखिए, हु, तो ये जो है इसका, अब इसका देखिए पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ जिसने, शोर मीन्स यहाँ पे कसम खाना, जिसने कसम खाई। देखिए सेकंड फॉर्म है, जिसने कसम खाई तुमसे बदला लेने की। रिवेंज ऑफ ऑन यू, रिवेंज का मतलब बदला लेने का, ऑन यू तुम पर बदला लेने का, तुमसे बदला लेने का, जिसने कसम खाई, मैं वो शत्रु हूँ तुम्हारा। बिकॉज यू, क्यों हूँ, अब आगे कारण बता रहा है उसको। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, है क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ के लिए रखा, मतलब मेरे भाई को तुमने मृत्यु दिया। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे धन दौलत है, जायदाद है, उसको तुमने सीज कर लिया, मतलब कब्जा लिया, कब्जे में कर लिया। आई न्यू यू हैड gone along to you to see that hermit। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जान गया, मैंने तुम्हें जाना या जान गया पास्ट टेंस में, मैं तुम्हें जान गया है। क्या जान गया, यू हैड गॉन अलोन, कि तुम अकेले गए हो। टू सी, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग, टू सी माने देखने के लिए, मिलने के लिए। मैं जान गया कि तुम मिलने के लिए गए उस साधु से, दैट हर्मिट, उस साधु से अकेले मिलने गए। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना जो माइंड है, मैंने अपना जो दिमाग है वो मेड अप, मैंने बना लिया, मैंने अपना दिमाग बना लिया, मतलब मैंने सोच लिया है, विचार कर लिया, अपना दिमाग बना लिया। टू किल यू ऑन योर वे होम, हाँ मैंने अपना जो दिमाग बना लिया, मैंने सोच लिया तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते पर मारने के लिए। ठीक है, टू किल फिर के लिए, नानी ने के अर्थ में जो आता है, ये वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाता है। तो ये वही है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हुआ मारने के लिए। मैंने अपना मन तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते पर जाते हुए, तुम्हारे घर के रास्ते पर तुम्हें मारने का मैंने मन बना लिया। बट द डे पास्ट, लेकिन क्या हुआ है, द डे पास्ट, दिन गुजर गया, दिन पास हो गया, गुजर गया, पूरा दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम जो है लौटे नहीं, है उसने इंतजार किया। देखिए वो क्या, एक तरह से रास्ते में छिप कर बैठा रहा उसको मारने के लिए, राजा को। तो वही बता रहा है वो, अब कि बट द डे पास्ट, लेकिन दिन पूरा गुजर गया है उसका इंतजार करने में कि वो राजा जो है अपने रास्ते पर फिर से दोबारा लौट के आएगा तो मैं उसको मारूंगा, इस तरह से। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस है, हाइडिंग में छिपने का स्थान, जहाँ मैं छिपा हुआ था, इस उसको मैंने छोड़ दिया मैं। सो जब आप नहीं लौटे, है पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई या नहीं लौटे, तो क्या हुआ, मैंने अपना जो छिपने का स्थान था वो छोड़ दिया, उस जगह से मैं हट गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आया तुम्हारे बॉडी गार्ड, तुम्हारे अंगरक्षक के पास आया, बॉडी गार्ड के पास आया है। हु रिकॉग्नाइज मी, हाँ अब बॉडी गार्ड देखिए, हु फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन,
कि जिसने रिकॉग्नाइज मीन पहचान लिया मुझे, उस बॉडीगार्ड ने, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। स्केप फ्रॉम हिम माने उससे, बॉडीगार्ड से बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। हैं? मुझे मर जाना चाहिए था। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, यदि तुमने मेरे घावों को ड्रेस नहीं कर दिया होता, मतलब मलहम पट्टी नहीं कर दिया होता मेरे घावों की, तो मैं क्या होता, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं मर गया होता। हैं? इससे मैं क्या हुआ, मैं उससे तो बच गया, लेकिन आप अगर मेरी मरहम पट्टी नहीं करते या तो क्या होता, मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने इच्छा बना ली थी तुम्हें मारने की। विश मैंने इच्छा प्रकट की थी, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचा लिया। नाओ, अब इफ आई लाइव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, अब यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। एज मीन्स यहाँ पर की तरह, किसकी तरह, योर मोस्ट फेथफुल, सबसे अधिक वफादार सेवक की तरह, नौकर की तरह मैं तुम्हारी जो है सेवा करूंगा अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने पुत्रों को, अपने बेटों को क्या है, ऑर्डर दूंगा, को आदेश दूंगा, टू डू द सेम। टू डू इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ फिर, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अपने पुत्रों को, अपने बेटों को ऑर्डर दूंगा सेम करने का। सेम मैंने वही, जैसा मैं करूँगा पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूँगा वफादार नौकर की तरह, तो उसी तरीके से मैं अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस, शांति बनाकर अपने शत्रु के साथ में बहुत आसानी से, राजा अपने शत्रु को बहुत आसानी से जो है वो शत्रु को अपने बहुत आसानी से शांति के रूप में ला के, शांति में ला करके, शांति बना करके वो जो राजा था बहुत खुश था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और टू हैव वन, और मतलब वो है वन, यहाँ जीत लेना होता है, जीत हासिल कर लेना। हिम उसके ऊपर जो है एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह जीत हासिल कर लेने पर जो है राजा बहुत खुश था। हाँ, उसके साथ शांति बना करके, और उसके ऊपर एक मित्र की तरह, अपना मित्र बना करके, वो उसको अपना मित्र की तरह उस पर जीत हासिल करके, मित्र बना करके उसकी जीत हासिल, मित्र बनाने के रूप में उसको जीत हासिल करके राजा था अब बहुत खुश था कि उसने उसको मित्र भी बना लिया और शांति भी स्थापित कर लिया। ही नॉट ओनली बिहेव हिमसेल्फ बट ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, हाँ, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उसको क्षमा किया, फॉरगिव माने फॉरगिव हिम, हाँ, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उसको क्षमा किया, बट सेड, और लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। हाँ, उसने ना केवल उसको माफ किया बल्कि कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वो भेजेगा अपने नौकरों को, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने स्वयं के डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए। उसने ना केवल उसको माफ तो किया ही, उसके साथ साथ में उसने अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजा। वो मतलब भेजेगा वो, ऐसा उसने कहा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, एंड ही प्रॉमिस, और उसने वादा भी किया टू गिव बैक, उसको वापस देने का। देखिए अब इन्फिनिटिव का प्रयोग है देने का, तो उसने उसका जो मैन का जो प्रॉपर्टी था, जो उसने सीज किया हुआ था, जो कब्जे में किया हुआ था, उसको देने का भी उसको वादा किया, और अपने नौकरों तथा अपने बेटों को, अपने डॉक्टर्स को उसने उसकी सेवा के लिए, उसकी देखभाल के लिए
भेजने को कहा। ऐसा लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। ठीक है, लीविंग द वुंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़ते हुए उसको छोड़ते हुए उसको, द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आ गया, ऑफ द हट, झोपड़ी से, राजा झोपड़ी से बाहर आ गया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और लुक्ड राउंड, और चारों तरफ हर्मिट साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अवे, हाँ जाने से पहले, ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, वंस मोर, एक बार फिर, टू गेट आंसर्स, आंसर्स को पाने के लिए, टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए एक बार उसने जाने से पहले ये इच्छा प्रकट की अपने प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। द हर्मिट वाज, साधु था, ऑन हिज नीज, साधु अपने घुटनों पर था, सोइंग सीड्स मतलब झुका हुआ था, वो अपने घुटनों पे, घुटने के बल पे वो झुका हुआ था। सोइंग, सोइंग मीन्स यहाँ पे बोते हुए, सीड्स में बीजों को बोते हुए, इन द बेड, क्यारियों में अपने बीजों को बोते हुए साधु अपने घुटनों पर था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिसने कि एक दिन पहले, डे बिफोर, एक दिन पहले उसने जो है खोद रखा था, क्यारियों को, बेड्स को खोद रखा था, उसमें बोने के लिए वो अपने बीजों को, उसमें बीजों को बोने के लिए वो अपने घुटने पर झुका हुआ था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा गया साधु के पास, एंड सेड, हाँ राजा जो था साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी समय के लिए, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, फॉर द लास्ट टाइम, अगले समय, आखिरी समय के लिए, आखिरी बार, आई बेग टू, मैं प्रार्थना करता हूँ, बेग टू का मतलब होता है बेग माने प्रार्थना करना, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए, वाइज मैन, अरे बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान आदमी, मैं तुमसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे पैराग्राफ को लेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, जिससे कि चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग चलता रहे। धन्यवाद के लिए।